जीवमजीवं तपं जन्मरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। इस गाथा में पिछली गाथा में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहने के बाद अब आचार्य देव इंडिविजुअली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप कहने जा रहे हैं। इस गाथा में सम्यक दर्शन का महात्म, सम्यक दर्शन की सामर्थ्य ये बताते हैं। कह रहे हैं कि जो जीव सम्यक से रहित है उन जीवों को बाहर में कितना भी ज्ञान हो वो अज्ञान नाम पाता है, मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। और वो बाह्य चारित्र कैसा शब्द आया कल कि विष सहित दूध की भांति व्यर्थ, मरण के ही काम आएगा। ये बड़ी गजब की बात है। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी बाह्य क्रिया चल रही है ना उनमें एकत्व ममत्व होने से, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि होने से वो सब आकुलता ही रूप है। उसके साथ में कषाय चल रही है, मिथ्यात्व चल रहा है जो महाविष रूप है, मोह महाविष रूप। और तुमने व्रत पाला, संयम पाला, दया पाली, पूजा उपासना की, है ना, तीर्थ यात्रा किया, दान किया, पर तुम्हें शांति तो है ही नहीं। टेंशन चल रही है, आकुलता चल रही है, निर्भरता तो नहीं आई ना। इसलिए वो क्या है? वो जहर है। देखो सम्यक्त की महिमा, देखो उधर बहुत ज्ञान हो और खूब आचरण हो तो भी वो कार्यकारी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन हो और बाहर में कोई व्रत नहीं हो, अविरति हो, तो भी वो आनंदित है। क्या बोला? चौथे गुण स्थान में अविरति सम्यक दृष्टि को बाह्य में कोई व्रत आदि नहीं दिखाई दे रहे, तो भी आनंदित है। ये है सम्यक्त की महिमा। ठीक है, सम्यक्त की सामर्थ्य बता रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि ऐसा सम्यक दर्शन 25 दोष से रहित होता है। जिसको ये सम्यक दर्शन होता है उसको 25 प्रकार के दोष नहीं होते। 25 प्रकार के दोष क्या क्या हैं? कि उसको 3 मूर्ताएं नहीं होती। अब कहीं तो 3 मूर्ता का नाम क्या क्या है? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता। कहीं मिलेगा आपको देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। और कहीं मिलेगा देव मूर्ता, लोक मूर्ता और धर्म मूर्ता। ऐसे अलग अलग नाम मिलेंगे, बात लगभग एक जैसी है। ठीक है, खास तौर से देव के बारे में तो मूड होना ही नहीं चाहिए। बहुत सुंदर टीका है, यहाँ बताएंगे कि वो देव मूर्ता क्या है और देव मूर्ता कैसे मिटे। लोक मूर्ता क्या है और वो लोक मूर्ता कैसे मिटे। धर्म मूर्ता क्या है, वो धर्म मूर्ता कैसे मिटे। ये पूरी चर्चा यहाँ पर आने वाली। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्षुधा आदि 18 दोष रहित, अनंत ज्ञानादि अनंत गुण सहित, वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए
जो जीव ख्याति पूजा लाभ रूप लावण्य सौभाग्य पुत्र स्त्री राज्य आदि वैभव के लिए राग द्वेष से आहत आर्त और रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं, उसे देव मूर्ता कहते हैं। वे देव कुछ फल नहीं देते। आप यदि देव सच्चे देव का तो स्वरूप पता नहीं है, देखो इसको भी बहुत बिल्कुल बहुत गंभीरता से विचार करें और सरल तरीके से विचार करें तो अभी देखना, सच्चे देव का तो स्वरूप पता नहीं, नंबर एक। तो उनका स्वरूप नहीं जानने से कितनी समस्याएं आ रही हैं। कि एक तो हम उन वीतरागी देव से ही राग द्वेष करते हैं, ये कितना बड़ा पाप है। उनसे हम अपनी लौकिक वांछा चाहते हैं, ये दूसरी बड़ी गलती है। और जिनके स्वरूप को जानने पर हमको पारमार्थिक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, उस लाभ से वंचित रह रहे हैं। क्या बोला? यदि उनका स्वरूप भली प्रकार से जानते तो जो हमें असली लाभ होता उस लाभ से वंचित हैं अभी। पॉइंट पकड़ में आया? ये तीन बड़ी गलतियां तो इधर से हो गई स्वरूप नहीं जानने से। अब चूंकि इनका स्वरूप नहीं जानते तो अब दूसरे देवी देवताओं से अपने कार्य की सिद्धि करेंगे। वे हनुमान जी को पूजो। अब जो हनुमान जी का भी असली स्वरूप है वो पता नहीं है। जब आप प्रथमान योगी पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कैसी कैसी मिक्सिंग कैसे गड़बड़ होकर आ गई। वो उनका ये विद्याधर थे ये, और ये वानर वंशी थे। तो उनकी कुछ कहानी है, वानरों की करके कुछ कहानी है। तो उन्होंने अपनी मुकुट का चिन्ह बानर बनाया, तो उनको बानर वंशी कहने लग गए। तो उसका धीरे धीरे क्या अर्थ निकल गया कि हनुमान जी बानर थे। वे बंदर नहीं थे, वे कामदेव थे। बहुत सुंदर थे वे। क्या बोला? पवनजय, पवनजय और अंजना के सुपुत्र थे वे। ये बानर नहीं थे। अभी कुछ अता पता तो है नहीं है, और कॉमन सेंस लगाते नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं लगाते। कि कोई मनुष्य हो वो उसका सिर बंदर जैसा हो, बाकी हाथ पैर सब मनुष्य, हाथ पैर पूरे मनुष्य वाले, और सिर धोखे में सिर कट गया। और वे तो क्या बोलते हैं सर्वज्ञ थे ना, तो किसी का भी सिर किसी में जोड़ देते थे। तो वो जो सिर कट गया उसी को जोड़ देते। तो एक और हिंसा की हाथी के सिर की, और फिर वो हाथी का सिर इधर जोड़ा। ये संभव है क्या? साइंस से संभव है? मतलब बिल्कुल ज्ञान इतना ढका हुआ है कि थोड़ा सा भी विवेक नहीं लगाते, बस अंधे होकर भयभीत होकर, अंधे होकर भयभीत होकर पूजे चले जा रहे। ये लोग, ये देव मूर्ता है, देव जो देव नहीं है और उनको देव तरीके मानना, ये पहले तो सच्चे देव की अनंत विराधना है। और उनको अब यहाँ पर ये सिद्धि कर रहे हैं कि चलो हमारे भगवान तो वीतरागी, उनसे कुछ मांगेंगे तो वे दे देंगे। जो अन्य रागी देवी देवता है ना, जो वरदान और श्राप देते हैं, वे तो दे देंगे ना। बोलो प्रीति, अगर हम उनसे पुत्र मांगे तो वे दे देंगे ना। नहीं देंगे। बोलो। नहीं, उनकी कौन? बहुत पूजा करेंगे तो नहीं देंगे?
क्यों नहीं देंगे? प्रश्न ये है, क्यों नहीं देंगे? जो क्यों नहीं कुछ देंगे? मिलेगा वो अपने पुण्य पाप के हिसाब से मिलेगा, उनके वरदान शाप से तो नहीं मिलेगा। एक तरफ ही दूसरे हाँ, तरफ का कर नहीं सकता कुछ। अब अच्छा ऐसा विचार करो कि हमारे परिवार में, हमारे घर में मान लिया हमारे पुत्र के साथ, अभी लौकिक से बात कर रहे हैं, अभी पारलौकिक नहीं, लौकिक में, कि हमारे पुत्र के साथ किसी ने मिसबिहेव किया हो, उसके साथ कोई गलत काम किया हो, और वो भगवान के पास जाए और एक नारियल चढ़ाया है, एक छत्र चढ़ा दे, हे भगवान, मैंने तो उसके साथ गलत काम किया, अब मैं तो तुम्हें पूज रहा हूँ, तो मेरे कार्य की सिद्धि हो और मैं पुलिस में पकड़ा नहीं जाऊं, तो ये सही रहेगा ना काम? इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह करो और भगवान की पूजा करो, तो भगवान क्या करेंगे? तुम्हारी पूजा से खुश होकर तुमको वरदान दे देंगे, और तुम खूब खुले छूट से पाप करो और भगवान वरदान दे देंगे। ये चलेगा ये? हम बहुत पुण्य करें और दूसरा वाला ऐसा चाहे कि ये कितना भी पुण्य करे, हे भगवान इसको पुण्य का फल मत देना, तू सारा फल मुझे दे देना, जो एक नारियल चढ़ाता है मैं 4 चढ़ाऊंगा। बोलो ये व्यवस्था बनेगी कैसे? ये एक पेंसिल है, इसको 100 लोग चाहते हैं, तो ये किसको मिलेगी? भगवान किसको देंगे? एक चीज को भगवान किसको देंगे? जो ज्यादा पूजा करेगा उसको, या इसका जो हकदार होगा उसको? तो अन्य देवी देवता भी कुछ करते हैं कि नहीं करते? बोलो। हमको डायबिटीज हो रखी है और हम मीठा ही मीठा खाते रहे और भगवान से करें, हे भगवान हमें डायबिटीज नहीं हो। ये हो सकता है क्या? विचार करो। अब यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं, तुम काम करो कोई से और फल मिले कोई सा, सो वो फल नहीं मिले वो भगवान जिम्मेदार है, सो भगवान किसी को वरदान दे देंगे, किसी को श्राप दे देंगे। वो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वे अपने भगवान तो खुल्लम खुल्ला किसी को कुछ नहीं देते लेते। सुन लो भैया, हमारे भगवान तो बीतरागी होते हैं, न किसी को कुछ देते हैं न लेते, लेकिन दूसरे देव तो देते लेते हैं ना। तो वो कहते हैं कि तुम धोखे में हो, वे भी कुछ नहीं दे ले सकते। क्यों नहीं दे ले सकते? और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वे भी फल नहीं देते। वह किस प्रकार? ऊपर लिखा है ना, वे देव कुछ भी फल नहीं देते, तुम्हारे क्षेत्रपाल पद्मावती चंडिका आदि आदि, वे भी कुछ नहीं देते। हमारे तो खुल्लम खुल्ला नहीं देते, पर दे तो वे भी नहीं सकते, वे भी नहीं दे सकते। गड़बड़ ये हो रही है कि ऐसा होने पर तुमको देव मूर्ता होने से ग्रहित मिथ्यात्व का पाप बन रहा है, और और तुम असली सुख से वंचित रह रहे हो, तो अपनी हानि हो रही है, ये कह रहे हैं। तो कैसे कैसे नहीं दे सकते? देखो, रावण ने रामचंद्र और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, तो क्या काम आई उसकी? बोलो। सीता जी का रूप बना बना के, वो रामचंद्र जी का रूप बना बना के रावण आता था सीता के सामने, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी थी ना, तो वो विद्या क्या काम आई? अन्य देवी देवता ने क्या लाभ दिलाया उनको? रावण ने खुद कहा, क्या कहा? कि जब जब मैं राम का रूप रख के सीता के सामने जाता था ना, तो फिर मुझे, चूंकि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप धारण किया था, तो फिर मुझे कुशील के भाव ही नहीं आते थे। बोलो। दादा, छोटे दादा ऐसा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि रावण ऐसा था, रावण ऐसा था, रावण का पुतला जला रहे हैं आज भी, और वो सम्यक दृष्टि है ना, और आगामी काल में तीर्थंकर होने वाले हैं, और लोग पुतला जला रहे हैं। आज की तारीख में किसी सज्जन के घर
क्या बोल रहे हैं? दुर्जन की बात छोड़ो, किसी दुर्जन के ही घर कह लो, कोई ऐसा रावण मिलेगा जैसा वो रावण था आज की तारीख में? तुम्हारे घर में कोई दूसरी की पत्नी को किडनैप करके ले आए और वो शुद्ध सुरक्षित रह जाए, नहीं ऐसा होगा। आज की तारीख में कोई मिलेगा? नहीं हो ही नहीं सकता सज्जन आज। या दुर्जन, बोलो। रावण जैसा कौन पकड़ में आ रहा है? अपहरण करके तो ले ही आयो, कितनी दूर? वे तो विद्याधर थे, समुद्र पार करके ले आए। मनुष्य तो समुद्र पार नहीं कर सकते थे, वे रावण लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। समझ आई बात? और सुरक्षित वापस चली गई सीता कितने दिन वहां पे लंका में रहने के बाद। देखो, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ दूसरी बात चल रही है कि उन्होंने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए का कात्यायनी विद्या सिद्ध की, और कंस ने नारायण कृष्ण का विनाश करने के लिए बहुत सी विद्याएं सिद्ध की, परंतु उन विद्याओं द्वारा रामचंद्र, पांडवों, कृष्ण नारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। तो तुम्हारी वे विद्या क्या काम आई? बोलो, किसके किसके काम आई? बुद्धि के नरक जाने के काम आई, उनके तो कुछ काम नहीं आई। बोलो, भगवान कुदेव क्या कर देंगे? क्या कर देंगे कुदेव? कैसी गजब की बात है। शूर्पणखा का बेटा के भाई, भाई तो यही थे, रावण, विभीषण और वो। मेरे को बदमानी होगा ना, मैं भूल जाती हूँ नाम को, रिश्तों को उनके। तो वे क्या कर रहे थे? वो चंद्र हास खड़क की सिद्धि कर रहे थे, बांस के बांस के झुरमुट में छिपकर, चारों तरफ बांस बांस, और बीच में बैठ के उस स्पेशल कोई हथियार के लिए विद्या सिद्ध कर रहे थे। और वो विद्या सिद्ध करते करते जैसे ही वो उसकी प्राप्ति होने का समय आया ना, जिस देव को वे पूज रहे थे, जिसकी पूजा कर रहे थे, और वो खड़ग उन्हें मिलने वाला था, और उसी समय लक्ष्मण का आना हुआ वहां पर, उसी समय। और लक्ष्मण ने जैसी उसको देखा, ये चमकती हुई इतनी सुंदर वस्तु क्या आ रही है, तो उन्होंने उसके हाथ में जाती उससे पहले उन्होंने ऐसे करके उसको कैच कर लिया, और देखा अरे इतना ये शाइन कर रहा है, इतनी शार्पनेस, चला के देखता हूँ। तो चलाया, तो उसी बांस के बीच में चला दिया, है ना। और जो उसकी इतने दिनों से विद्या सिद्ध कर रहा था, उसी का सिर कट गया। बोलो, क्या होता है कुदेवों की अन्य विद्याओं की सिद्धि करने से? खुद ही मर गए। प्रतिमानियों पढ़ोगे तो आजकल ऐसा लगता है पंचम काल, पंचम काल, भैया चौथे काल में भी कोई कम उपद्रव नहीं थे। इनकी तो जरा जरा सी बातों में तलवार निकल आती थी। कोई बात हो गई तलवार, कोई बात हो गई युद्ध, कोई बात हो गई कुछ, है ना। अच्छा, वो उधर से वो शूर्पणखा आ रही थी, उसका पुत्र था वो, है ना। तो उसने देखा अरे मेरे पुत्र को ये किसने मार डाला, तो वो रोती 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 पीछे 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 गई लक्ष्मण के, और पीछे पीछे गई, और जैसे ही लक्ष्मण रुके और उसने लक्ष्मण जी को देखा, तो पुत्र तो वहां मरा पड़ा है, और उसके रूप पर मोहित हो गई। देखो, आप कल्पना कर, क्या बोलती है कि आप मुझे पसंद हो, आप मुझे स्वीकार करो। अभी तो हाथ में उसी के पुत्र के खून से सना हुआ वो हथियार है अभी तो। देखो परिणामों की विचित्रता। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं तो कोई काम ऐसा नहीं कर सकता, अंदर मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनसे आज्ञा ले लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। इन लोग की बहुत सारी रानियां होती थी, है ना। तो वे अंदर गए,
तो रामचंद्र जी के रूप में मोहित हो गई, लक्ष्मण भारी खड़े रह गए। विचार करो। अब उनसे कहने लग गई, और एक तत्व ज्ञान के अभाव में कौन से परिणाम नहीं हो सकते, और किन के परिणामों का क्या क्या फल है। और अपन ऐसा विचार करें कि अपने को तो परिणाम, अरे आज एक अपन परिकर में बैठे हैं ना, एक एक परिवार का परिकर है ना, तो उस परिकर के कारण वो कषाय व्यक्त नहीं है। क्या बोला? अंतरंग में जब तक तत्व ज्ञान का सद्भाव नहीं है, जब तक वो मिथ्यात अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है, सारी कषाय विद्यमान है। क्यों? प्रोसेसिंग ही नहीं हुई, रॉ मटेरियल है। वो तो प्रोसेसिंग हो तो कषाय, कषायों का अभाव है। सप्त व्यसन के भाव मौजूद हैं, अभी व्यक्त नहीं है, बस सत्ता में सब पड़े हैं, प्रोसेसिंग नहीं हुई। वो कंडीशंस मिले तो अभी उछल के आ जाए, ऐसी स्थिति है। यहाँ पर क्या बात चल रही है कि तुमने अन्य देवी देवताओं से कार्य की सिद्धि करनी चाहिए और बहुत विद्याएं सिद्ध की, पर आप किसी का अनिष्ट कहाँ कर पाए। इतने बड़े बड़े लोग उस जमाने में, उन्होंने राम आदि ने यद्यपि, सुनो अब पॉजिटिव सुनो, देखो सम्यक्त का महात्मा। उन्होंने राम आदि ने यद्यपि मिथ्या देवों की तो आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यक्त से उपार्जित किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हो गए। देखो सम्यक्त की महिमा। क्या? सम्यक दर्शन प्रकट करने से पूर्व, सुबह भी बात आई थी, कल शाम को भी बात आई थी, सम्यक प्रकट करने से पूर्व जिस उपयोग में, सुनना थोड़ी गंभीरता से, जिस ज्ञान में पत्नी बच्चे दुकान मकान का लक्ष्य तो है ही नहीं, और थोड़ी सावधानी से सुनना, देवशास गुरु का भी लक्ष्य नहीं, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, मेरी मैं द्रव्य, मेरे में अनंत गुण, ये मेरी अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय हो तो ऐसी हो, ये विभाव व्यंजन पर्याय, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। जो ये द्रव्य गुण पर्याय में जो उपयोग लगता है ना, सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व, जिसमें किसी पर न तो पत्नी बच्चे दुकान मकान का लक्ष्य और न देवशास्त्रु का लक्ष्य, विकल्पात्मक सिर्फ अपना ही अपना लक्ष्य, उसमें 7 पुण्य बनता है। और उस 7 पुण्य से अपने आप ही सर्व विघ्न दूर होते हैं। उन्होंने तो किसी को नहीं पूजा। देखो यहाँ, देखो देवशाह गुरु की महिमा नहीं कह रहे, देखो सम्यक्त की महिमा। सम्यक्त प्रकट करने के लिए जिसने अपने ही द्रव्य गुण पर्याय, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय, अपने ही स्वपर भेद विज्ञान, अपने ही द्रव्य पर्याय से भेद विज्ञान, अपनी ही स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय से भेद विज्ञान, अपनी ही स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय से भेद विज्ञान, जो इस प्रोसेस में आता है ना, इसको ऐसा 7 पुण्य बनता है कि उसके स्वयं ही सर्व विघ्न दूर होते। हरी बात ख्याल में। देखो फिर से समझना कि जो एकदम सिंपलेस्ट वन, सुबह मंदिर जाता है, पूजा पाठ करके आ जाता है, नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाता है, रात्रि भोजन नहीं करता, उसको देवशाह गुरु के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। ये जीव है, अजीब है, परम औदारिक देह वाले हैं, छत्र चमर भामंडल वाले हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। अब चूंकि पाप परिणाम तो है नहीं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, तो वे शुभ परिणाम ही, लेकिन लोएस्ट जाति के शुभ परिणाम, लोएस्ट वन। तो उसमें जो पुण्य बंद होता है ना, और मान लिया वो देवगति में जाए, तो कहाँ जाता है? भटकती आत्मा, भवनवासी व्यंतरों में जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा
सो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो उस निर्मल सम्यक की महिमा, कि जिससे उपार्जित पुण्य से उनके तो सर्व विघ्न दूर हो गए स्वयमेव। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? देव मूढ़ता। तुम अन्य देवी देवताओं को पूजा करोगे तो उससे ये समझ रहे हो कि ये तो बीतरागी है, तो कुछ देते लेते नहीं, तो डमोकार मंत्र तो इधर ही पढ़ते रहो, और कुछ चाहिए तो उनको पूछते रहो। तो कह रहे हैं भैया बेबी तुम्हें कुछ देते लेते नहीं, दे ले सकते नहीं, तुम्हारे परिणामों का ही फल तुम्हें मिलता है। और देव मूढ़ता का फल अनंत 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 संसार है, कि तुम्हें चांस नहीं मिलेगा ना वीतराग विज्ञान का, चांस ही नहीं है वहां पे। तो ऐसा पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वो देव को पूजने का क्या उसमें गड़बड़ है कि अनंत तुम्हें सुखी संसार होने मिलेगा। का चांस ही नहीं मिलेगा, अनंत संसार खड़ा रहे। ऐसा। अब लोक मूर्ता का कथन करते हैं। लोक मूर्ता भी जगह जगह दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप ढोते ढोते। पाप करो, गंगा में डुबकी लगा लो, तो क्या होंगे? पूरे पाप धुल जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। वो गंगा ही मैली हो गई पापियों के पाप ढोते ढोते। समुद्र में स्नान, प्रातः काल में स्नान, जल में प्रवेश करके मरना। देखो कैसी कैसी लोग मूर्ता बना रखी हैं। अग्नि में प्रवेश करके मरना, गाय की पूंछ पकड़ के मरना, भूमि, अग्नि, वट वृक्ष की पूजा करना। एकदम कॉमन सेंस नहीं है। एक इंद्री जीव की पूजा पंचेंद्री करेगा, संगी पंचेंद्री। मनुष्य सातिशय ज्ञान का धारी और त्रियंच गति के जीव की पूजा करेगा, है ना। वो क्या बोलते हैं, गाय आदि। गाय हमारी माता है। हम्म। ये सब पुण्य के कारण है, ऐसा जो कहते हैं उनको लोक मूढ़ता जानना। अब देख लेना ऐसी अपने में भी कितनी कितनी मूर्ता है। कैसी मूर्ता है? बच्चा हुआ तो काला टीका लगाना, गले में हाय पहना देना, शादी वगैरह हो ना, शादी, तो वो जो बड़ी भट्टी जलती है ना, तो उसकी पूजा करना, उस पर घी गुड़ लगा के आ जाना, उसमें सातिया बना के आ जाना। देखो घरों में क्या क्या नाटक होते हैं। एक ऐसे एक दो फनी सी बातें हैं समझने के लिए, अपने को करने के लिए भी हैं, जिससे कि लोग अपन को नहीं फंसाए। हमने तो महाभाग्य से जन्म ऐसी जगह लिया कि हमारे पिताजी ने ये हमें कोई लोक मूर्ता सीखने का मौका ही नहीं दिया, बिल्कुल। लेकिन हमारी माँ करती थी ये सब काम। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो पूछ के आ जाओ, ये पूछ के आ जाओ, ऐसा सब चलता था, है ना। अब कोई हमसे, अब क्या घरों में बेटियां होती ना, बेटियां, तो बेटियों को बोला जाता कि ये काम करके आओ। तो अभी उन्होंने बोला कि तुम है ना, ये यहाँ पे चौक लगाया है, इसको पूज दो। तो अपन मना कर रहे हैं तो उन्हें बुरा लगेगा, तो उसको पूज दिया ऐसे। तो अब क्या कर रहे हैं कि ऐसे माथे पे लगाओ, तो हम क्यों लगाने लगे माथे पे, कि भगवान है तुम। तो ऐसे करके उन्हीं के माथे पे लगा के आ गए। तो अब वो लोग भयभीत हो जाते, ये ढंग से करती नहीं है, वो काम बिगड़ जाएगा अपना। तो अगली बार तो इन बहन जी से बोलो ही नहीं, ये काम बिगड़वा देंगी अपना। अपन बच गए। समझ आ गई बात? हम तो पूछेंगे नहीं, तुमने कहा कि भट्टी पूछ के आ जाओ, वहां पे क्या करना है? वो वहां पे गुड़ लगा देना, घी लगा देना, गुड़ घी लगाया, फिर क्या करे, ऐसा कर लेना। तो अपने तो परिणामों में ही नहीं था ये कि
छोटी उम्र में भी कि उसको हम ऐसे करके आए, तो हम जिनने कहा ना तो उन्हीं के पास ऐसे ले गए, उन्हीं के माथे पर। ये बचाव के उपाय हैं। एक बार कोई बोलेगा, दूसरी बार गलती से बोल देगा, तीसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, और आपको ग्रहित मिथ्यात्व का पाप नहीं लगे। समझ आई बात? दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रयास। बहुत सारा कुछ कहने का मन करता है इस जगह पे। देखो, जब कोई ऐसा बोलेगा, ऐसा मौका का मिलता है, ऐसा वहां क्या मिलता है, तो बस ठीक है, ऐसा फिर कर्म बंधन में भी कोई मौका नहीं मिल बचता। फिर पिताजी की मृत्यु जब हुई, देह परिवर्तन हुआ, तो शांतनु को, भतीजे को पहले से भेजा वहां पे, क्या बोलते हो आप, शमशान घाट पे। एक एक लकड़ी को कपड़े से साफ करके आना, कोई जीव राशि नहीं हो। और पिताजी के पहले से इंडिकेशन थे ये, और अपन की ये शुरुआत हो गई थी। और नारियल थे ना, नारियल, अब वो महिमा करेंगे हम, नारियल से जलाया, नारियल को खोल के देखे कि उसके उसको प्रासु किया कि नहीं, कि उसके साथ में कितनी जीव राशि मर गई। कहेंगे इतनी इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है। हाँ, इतनी बातों का ध्यान रखना है। अहिंसक पद्धति, एक एक नारियल को तोड़वा के, सारे कपड़ों से पुछवा के, जब तक यहाँ पर वो सब बांधा बूंदी हो रही थी ना, तब तक दो बच्चे जाके ये काम करके आए थे। अभी अमित भैया जी भी बता रहे थे कि सुमत जी, आदरणीय सुमत जी भाई साहब की अभी माँ का स्वर्गवास हुआ, तो भैया ये वाली बात बोल रहे थे कि पूरे गोले का शोधन करवाया, और कितने गोलों में बड़े बड़े त्रस जीव, बोलो, ये दूर भगावे बुरी रीतियां। कंडे वंडे की तो बात ही खत्म हो गई अब तो। पहले तो कंडों में जला देते थे, तो उसमें कितनी जीव राशि होती थी। ऐसा, ये सब बहुत समझने की बात है। और आप चाहो तो सब होता है, और नहीं चाहो तो कुछ नहीं होता। फिर बंधन होता है बस सीधा एकांत रूप से। करेंगे तो सब होता है, नहीं करेंगे तो लोग पानी ही नहीं छानते। अब पानी ही छानते रहे तो नहीं करने वाले को तो कुछ भी नहीं होता। हरी बात ख्याल में। थाली निकालो, पूजा की थाली निकालो, कितने कितने नाटक, कितने नाटक, बोलो। यहाँ हल्दी लगा, वहां चंदन लगा, कुछ नहीं, एकदम निर्भय। ये सब लोग मूर्ताएं हैं, इनका बिल्कुल दूर से परित्याग करो। क्या कहा? इनका दूर से ही परित्याग करो। और जिसका ज्ञान अभी इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, अगर वो लोक मूर्ता के अंदर ही फंसा हुआ है, तो तुम सम्यक दर्शन होने की बातें करते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी लोक मूर्ता में फंसे बैठे हो, इतने भयभीत हो। यहाँ तो निर्भय परिणति चाहिए, यहाँ तो जरा जरा सी बात में भयभीत हो, तो कैसे काम बनेगा बताओ? कितना सिस्टमैटिक जिन शासन है। अब बोलो आप, जो बात तीर्थंकर परमात्मा से, गणधर परमात्मा से होते हुए मुनि राजों ने ये पूरी बातें कह दी कि जो सम्यक का अधिकारी है, या जिनको सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो उनको ऐसी देव मूर्ता और लोक मूर्ता नहीं होती। अब अपने विधि से ले लो कि तुमको सम्यक दर्शन चाहिए, तो ऐसी लोक मूर्ता का दूर से ही परित्याग करना। वीरवार को वो सिर मत धो, बुधवार को इस दिशा में नहीं जाओ, मंगल को उस दिशा में नहीं जाओ, लड़का हो तो इस दिन नहीं नहाना, लड़की हो तो उस दिन नहीं नहाना। क्या है ये सब? हमारे पिताजी कहते, अगर अगर हमारी अम्मा जी ने कुछ बोला, अरे आज तो बुध है, ऐसा उन्होंने बोला, तो पापा तुरंत बोलते, क्या बोलते? आज बुधवार है, आज तुम रोटी नहीं खाना। ऐसे बोलते थे सीधे। आज भगवान का नाम नहीं लेना। क्यों? बुरे दिन भगवान का नाम लिया जाएगा? अरे आज तो बुरा दिन है, आज वहां नहीं जाते, आज तो बुरा दिन है, ये नहीं कर।
तो बुरे दिन में भगवान का नाम लेना, बुरे सबसे पहले भगवान का नाम नहीं लेना। आज तुम रोटी नहीं खाना, आज सांस मत लेना, बुरा दिन है, सांस बुरी हो जाएगी, ऐसे लॉजिक देते थे। तो अपने को तो वो आए ही नहीं संस्कार में, ये सारी बातें दूर दूर तक नहीं तक रही थी मिथ्या। हाँ, लेकिन माता जी जरूर करती रहती थी कुछ ना कुछ सटर पटर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हवा नहीं दी। ठीक है। दीदी दीदी एक सवाल है। हम्म। सूतक के बारे में आपको क्या क्या कोई मानते कोई नहीं मानते, तो उसमें कि ये बच्चा ये तो इतने दिन का सूतक, कोई मर जाए तो इतना दिन का सूतक, वो मानना चाहिए कि नहीं? देखो हम्म क्या है कि सूतक पातक के ऊपर अब तो खुल्लम खुल्ला बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं। हम्म आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का आ चुका है ना। अभी पीटीएसटी जयपुर में अभी एक स्वानुभूति जी के द्वारा अभी एक गोष्ठी हुई, उसमें सारी बात आ चुकी है। अच्छा अच्छा। बात क्या है, खुल्लम हम्म खुल्ला कौन बोले, बात तो ये है। अभी सीधा सीधा कोई बोल दे कि नहीं पालो तो पकड़ धर लेंगे उसी को, और कोई बोले पालो। तो जितने सीरियस हम सूतक पातक पालने के लिए हैं, अरे वो सूतक है मंदिर नहीं जाना, तो उतने सीरियस स्वाध्याय के लिए नहीं है कि अरे अपन को सूतक नहीं लगा खूब अच्छे से स्वाध्याय करो। सूतक मानने के लिए 100% सीरियस है। हम्म हम तो पैसे जाना चाह रहे थे मंदिर, और सूतक और लग गया, बढ़िया बहुत अच्छा। अब स्वाध्याय कैसे करें, सूतक है हमारे को। तो इतने सीरियस आप अस्थि में तो नहीं हो। एक बार हम्म वे ये कहते हैं, वीर सागर जी भाई साहब ये कहते हैं, उनका ऐसा हेतु है कि वे पढ़ाते हैं कहाँ पर, यूनिवर्सिटी में, है ना। हम्म अब यूनिवर्सिटी में प्रवचन सार जी पढ़ा रहे, और प्रवचन सार जी वहां पे रखा, और लड़के लड़कियां सब पढ़ते हैं। अब कल प्रवचन सार जी का पेपर है यूनिवर्सिटी लेवल पे, हम्म और वो लड़की टाइम से हो गई। अब बताओ पेपर देगी कि नहीं देगी। हम्म फाइनल पेपर है, अब लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, क्या करा जाएगा बोलो, क्या लिखा समाधान देखो बोलो। लिखा जाएगा क्या? तो तो अब अपेक्षा। ऐसे कोई ऐसा बोल दे, ऐसा बोल दे कि सूतक पातक नहीं मानो तो मुसीबत, मानो तो मुसीबत। बोलेगा कौन, सियाद बात से खुद ही समझो, खुल्लम खुल्ला बोलेगा कोई नहीं। हम्म हमारे ही घर में ऐसी कुछ एक मिसहैप हुआ कि एक बच्ची ने सुसाइड किया, है ना। हम्म हमारे परिवार 6 महीने का सूतक, तब भी हमारे पिताजी ने वही काम किया। वो बोले 6 महीने के सूतक में 6 महीने के लिए हम अपनी माँ से दूर रहेंगे, जिनवाणी माँ से दूर रहेंगे। वे तो छोटे छोटे पहले ना गुटखा चलते थे, छोटी छोटी पुस्तकें, तो वे तो हम्म जेब में ही रखते थे, वे तो 24 घंटे जेब में रखते थे वे तो। और जाप देने की माला उनकी गर्दन में पड़ी रहती थी। ये तो उनकी जीवन शैली थी। हम्म और मंदिर जाते थे, और मंदिर में उन्होंने जिनवाणी उठाई तो पूरे मंदिर में विरोध होता था हम्म कि चाचा जी मानते नहीं है और जिनवाणी छूते हैं, इनके घर में सूतक 6 महीने का। फिर उनको सब भैया वगैरह सब बोलते थे कि आप वहां पे मत छुआ करो, घर में करो अपना काम। तो ये वाली बात भी, ये सजेशन भी वीर सागर जी भाई साहब ने दिया कि भैया जो लोक रीति है उन लोक रीतियों में आप ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, लेकिन घर की जिनवाणी हमें घर में स्वाध्याय करनी है। और घर की जिनवाणी आपकी पर्सनल जिनवाणी है, तो देखो भैया यथा योगी कौन बोल दे। तीसरी बात ये कि आज इस मोबाइल में क्या चीज नहीं है, ये बताओ, हम्म, सब क्या सब चीज चीज। नहीं है इसके अंदर। हम्म तो क्या करेंगे बोलो, छोड़ सकते हो 4 दिन के लिए मोबाइल?
इम्पॉसिबल। मोबाइल तो सांस लेने से भी, ऑक्सीजन से भी ज्यादा बड़ी चीज हो गई। सही ये तो बात। कोई सांस भले ही मत ले, लेकिन मोबाइल, तो मोबाइल में तो सारी पीडीएफ है। देखो फिजिकल तो ये भी फिजिकल है, मोबाइल भी फिजिकल है, इसमें जो पीडीएफ है वो भी फिजिकल है। लेकिन हमारी श्रद्धा जुड़ती है ना इनसे इनसे। आप देख लो, अभी ये जिनवाणी लेके बैठोगे तो कुछ अलग ही भाव होंगे, और पीडीएफ लेके बैठोगे तो देखने वाले को भी उतनी महिमा नहीं आएगी। सही बात, सही बात इसे दीदी। क्या पता है कि तुम व्हाट्सएप कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, या स्वाध्याय कर रहे हो, और आप प्रॉपर वो चौकी लेके और जिनवाणी लेके बैठोगे तो आपके भी भाव बनेंगे, क्योंकि ये हमारे मेंटली ये फिक्स हो चुकी है ये वाली बात है। बाकी फर्क बहुत बड़ा नहीं है, और देखने वाला भी बोलेगा कि आप स्वाध्याय कर रहे हो। मंदिर में बहुत लोग ऐसे मोबाइल खोल लेंगे और मोबाइल से अर्घ चढ़ाएंगे, तो अपने को आदत नहीं है ना, तो पूजा ही कर रहे हैं देवशाह गुरु की, और तो ऐसा लगता है कि ये देखना मोबाइल पूजा कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है, और वो तो पूजा ही पड़ रहा है वास्तव में। और जिनवाणी लेके पूजा करोगे तो देखने वाले को भी और नहीं लगता, और अपने भी भाव लगते। तो ये कुछ चीजें है ही है ऐसी, बस अगर भेद डालोगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। परिणाम तो हमारे पीडीएफ से भी लग सकते, तत्व ज्ञान तो उधर से भी कर सकते। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। पहले अपनी ही क्लास में जो पुराने लोग, स्टार्टिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं, पहले एक शाइना राजकोट करके एक लड़की आती थी अपनी क्लास में। मनीषा बहन ने इंट्रोड्यूस किया था उसको शायद। मनीषा बहन थी ना अपनी क्लास में पहले, हाँ जी, भाई, है ना। हाँ जी। वो मुस्लिम थी, वो मुस्लिम लड़की, वो मुस्लिम थी, राजकोट से। एक प्रतीक सुरानी था, फिर प्रतीक सुरानी, है ना, वो भी राजकोट से। तो वो थी मुस्लिम, लेकिन उसको ये परमिशन नहीं थी घर में कि तुम ये जैन ग्रंथ लेके पढ़ो। वो ग्वालियर आई थी और पंडित साहब से मिलने अमायन गई थी वो लड़की, तो उसको मन हुआ कि कुछ इसको जिनवाणी दे दें तो ये स्वाध्याय करे। वो लड़की रोज स्वाध्याय करती थी, लेकिन उसे मना किया, दीदी मैं फिजिकल जिनवाणी नहीं ले जा सकती, आप मुझे पीडीएफ दे दो। तब उतना चलन नहीं था पीडीएफ का, फिर भी उसने जितनी पीडीएफ कलेक्ट की तो वो अपने लैपटॉप से पीडीएफ से स्वाध्याय करती थी। समझ आई बात। तो उसके लिए तो पीडीएफ, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज बन गई, उसने सही। पीडीएफ से ही स्वाध्याय की। वो इससे कर ही नहीं सकती थी जिनवाणी को लेके, और घर में विरोध होता था। अब सोचो लोग कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं। कहने को तो लोग अभी भी ऐसा कहते हैं, ऑनलाइन से क्या होता है, ऑनलाइन से कोई भाव लगते हैं, ऑनलाइन से क्या होता है, सामने जो स्वाध्याय होती है वो सामने की है, ऑनलाइन से और अपनी इंडिया में जब फेज ये अपनी जूम स्काइप चालू हुई ना, अपनी क्लास तो से कोरोना काल से बहुत पहले से ऐसे ही चल रही थी। इंडिया में तो ये सब चीजें बाद में आई। तो ये सब चीज है कि आप हाउ टू यूज, आप उस चीज को कैसे ले रहे हो, ये बड़ी चीज है। वो किसी चीज से स्टिक नहीं होना कि ऐसा ही है, ऑनलाइन से स्वाध्याय हो ही नहीं सकती, पीडीएफ से हो ही नहीं सकती, सूतक पालना ही है। ऐसे यहाँ पर जैन शासन एकांती है ही नहीं। आप हर चीज का समाधान स्यादवाद से निकाल, बस ये है। एक Yes. बात हो तो कह दिया, एक बात है नहीं ना, ऐसा। ठीक है, Thank समय you. अपना Haji, हुआ है, thank you, Didi. ये करेंगे। Yeah, thank you. जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देव मुदु। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।